सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम 9 भाव में 9 ग्रहों का फल बताएंगे। तो शुरू करते हैं सूर्य से। 9 भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सत्यवक्ता, सुंदर केश, केश कुटुंब का हितैषी, देव गुरु का अनुरागी, पहली अवस्था में रोगी, युवावस्था में स्थिरता, पिता का द्वेषी, संतान और बंधुओं से युक्त, गौ ब्राह्मण का भक्त होता है, भाग्य रहित, विद्या और ज्ञानवान होता है, पुत्र धन का सुखी होता है, भोग प्रसिद्धि पाने वाला, ननिहाल से तो सुख नहीं मिलता, पिता और गुरु का द्वेष करने वाला हो जाता है, विधर्म के आश्रम में रहने वाला, भाग्य का पुण्य का नाश करने वाला, उच्च व सुक्षेत्रीय पुण्य व धर्म अर्जित करे। जो स्वयं पुण्य करेगा वो करेगा, लेकिन भाग्य पुण्य का विनाश भी कर देता है। तीर्थ और धर्म में रहने वाला, पुत्र, द्रव्य और सौख्य, साम्राज्य पैदा करने वाला, अगर परमोच्च में है तो राजपद दे देता है, तीर्थ यात्रा खूब करवाता है, पुण्य अर्जित करवा देता है। अगर परम उच्च में हो गया, 9 भाव में सूर्य बैठ गया तो सब कुछ हासिल कर लेगा। 9 भाव में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो अनेक प्रकार से सुख, कामनी स्त्रियों से प्रेम करने वाला, अगर क्षीण का चंद्रमा हो गया तो बहुत कामनी स्त्रियों के पीछे लगा रहेगा और धर्म मार्ग का विरोधी बन जाएगा, गुण रहित हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। लेकिन उन्नतशील, गुणी, संतान युक्त पापी व्यापार में आरंभ से ही सफलता पाने लगेगा। तेजस्वी, धनी, ईश्वर भक्त, स्त्री पुत्र धन युक्त, पुराण कथा प्रेमी, सत्कर्म, श्रेष्ठ तीर्थ करने वाला, चारु क्रांति वाला, अपने धर्म में सदा निरत रहने वाला। अगर सही चंद्रमा है तो ये सब हो जाएगा गुण उसके अंदर। अगर मीन में चंद्रमा है तो सब का नाश करने वाला हो जाता है, क्योंकि 20 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। तो मित्र, पुत्र, द्रव्य सब कुछ मिलेगा। अगर क्षीण चंद्र है तो बहुत कमी कर देता है, सब कुछ गड़बड़ कर देता है। अगर चंद्रमा क्षीण नहीं है तो सब कुछ मिलेगा, अगर चंद्रमा क्षीण हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 9 भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो 9 भाव में मंगल है तो अति रोगी, नेत्र, हाथ और शरीर में पीलापन, बहुत मनुष्यों से परिपूर्ण, भाग्य से हीन, फटे जीर्ण वस्त्र पहने, विकल जनों जैसा वेश, सन्यासियों जैसा वेश, विद्या अनुरागी, विद्या पढ़ने में तो माहिर होता है, शीलवान भी होता है, पुत्र धन सुख, यदि राजा का मित्र हो तो पुत्र धन सब कुछ रहेगा, दूसरे के बल पर रहेगा, लड़ाई झगड़ा में बहुत तेज होता है, क्रूर दृष्टि, कष्टयुक्त पूर्ण जीवन व्यतीत करता है, क्रूर रहता है, हमेशा क्रोधी बना रहता है। अगर 9 भाव में बुध है तो स्वग्रही है, धन, स्त्री, पुत्र से युक्त, अपने घर में रहने वाला, अपने आप घर बनाता है बुध। धर्म का निंदक, अगर बुध 9 भाव में बैठा है तो स्वग्रही भवन, धन, स्त्री, पुत्र से युक्त रहता है। लेकिन अगर बुध के साथ कोई पाप ग्रह भी बैठा है तो कुमार्गी, धर्म का निंदक, बड़ा उद्योग करने वाला होगा लेकिन कुमार्गी हो जाएगा। विद्या धन को प्राप्त तो करेगा लेकिन कुमार्ग से। कुमार्ग क्या है कि जुआ खेलने लगेगा, और अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो कुआं खुदवाना, बगीचा लगवाना, पिता का प्यारा, शुभाचरण करने वाला। शुभ ग्रह है तो भाग्यवान, धर्मात्मा, 29 वर्ष में माता पिता को सुख पहुंचाने की चेष्टा बहुत ज़्यादा करता है। अगर 9 में गुरु का है तो 9 में अगर गुरु है तो श्रेष्ठ राजा के समान धनवान, मंत्री, किसी का मंत्री पद मिल जाता है। अगर 9 में गुरु बैठा है तो मंत्रिमंडल में पहुंच सकता है। धन, पुत्र, सत्कार में उत्सुक, भाग्यवान,
ईश्वर भक्त, साधुओं का संग करने वाला, सेवक, तीर्थ ब्रह्म का जानने वाला, ज्ञानी, राजा का मंत्री, देव यज्ञ करता, परमार्थी, कुल को बढ़ाने वाला, कीर्ति को पाने वाला, माँ बाप का सेवक भी रहता है, माँ बाप की सेवा भी करता है, गुरु को मानता है, आदर करता है, भाग्यशाली होता है, अंत में साधु तपस्वी, वृद्धावस्था में साधु तपस्वी भी बन जाता है अगर गुरु नवम भाव में बैठा हुआ है। बहुत फल देता है नवम। लेकिन अपने जब अगर उसके साथ और कोई ग्रह है तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा। अगर अकेला है तो बहुत अच्छा फल देता है नवम में गुरु। अगर नवम में शुक्र है तो ये भी बहुत अच्छा है, शुक्र भी नवम में बहुत अच्छा है। उत्तम तीर्थों में स्नान कराने वाला, देव ब्राह्मणों का भक्त, स्वपार्जित धन से आनंद पैदा करने वाला, मेहनत करके खुद धन कमाता है, स्त्री मित्र संतान युक्त, निज घर पैदा करने वाला, अपना खुद का घर बनाता है, गुरुजनों का पूजक होता है, माता पिता गुरुजनों पर धन खर्च करने वाला, साधु संतों पर खर्च करने वाला होता है, मुनि जैसा वेश बनाकर वृद्धावस्था में तपस्वी की तरह वेश रखता है, क्रोध धर्मपूर्ण होगा, ज्ञानी, सुखी, धनी, राजाओं से पूजित, नम्र, जनप्रिय, और उसकी स्त्री बहुत पूजनीय होती है। जिसके नवम भाव में शुक्र बैठा होता है उसकी पत्नी बहुत पूजा पाठी होती है, बहुत पूजा पाठी होती है, और उसको 15 वर्ष की अवस्था से ही उसके हाथ में पैसा आने लगता है, पैसे की कभी कमी नहीं होती। पत्नी उसकी लक्ष्मी के समान होती। अगर कहीं नवम भाव में शनि बैठा है तो धर्म तो करेगा लेकिन पाखंड, धर्म में पाखंड करने वाला, धर्म से पैसा तो कमाता है लेकिन पिता के साथ कपटपूर्ण व्यवहार, हमेशा अहंकार में रहने वाला, स्त्रियों में आसक्त और स्त्री के पीछे धन को ज़्यादा खर्च कर देता है। ये भाग्य संतान पिता सबको चाहता भी है लेकिन सबको दुख भी देता है, क्योंकि ये दूसरे की बातें ज़्यादा सुनता है। ये वृद्धों जैसी बात करता है, जो कभी होने वाला नहीं उसको बात कर लेता रहता है। अपने ज़माने में बड़ा आदमी बन तो जाता है, फैक्ट्री का मालिक भी बन सकता है, लेकिन कपटपूर्ण व्यवहार से, धोखे से, मित्र को ठगने वाला, क्षीण भाग्य वाला, धर्मयुक्त होगा लेकिन सब में धोखा करने वाला होगा, चालाकी के साथ धन हड़प कर धनवान बन जाएगा। अगर किसी के नवम भाव में राहु बैठा हुआ है तो चुगलखोर बहुत होता है, एक दूसरे की बात उठाकर दूसरे के पास बहुत पहुंचाता है। अगर राहु नवम भाव में है या राहु की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति चुगलखोर बहुत होता है। ये ज्ञानी जनों की प्रशंसा भी करता है और शत्रुओं को से डरता भी है, हमेशा भयभीत रहता है, शत्रुओं को बहुत डरता है, और अपने घर का मुखिया भी होता है, गांव शहर का मुखिया, अपने कोई चुनाव जीत जाएगा। अगर तीसरे भाव में और नवम भाव में राहु, केतु और शनि की दृष्टि है या सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति नेता हो जाता है, राजनेता हो जाता है। अब जितनी प्रबलता के साथ उसको दृष्टि पर होंगे, तीसरे भाव पर देख रहे होंगे या बैठे हों, कितने अंश पर देख रहे हैं, उस अंश से उसको देखा जाता है कि उस अंश पर वो कितनी डिग्री का है, कितने अंश का है, किस अंश पर देख रहा है। अगर उच्च में है या दृष्टि उसकी अच्छी है, युवा में है, तो वो राजनेता, वो यहाँ तक कि सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, मंत्री तक हो जाता है। अगर 4 ग्रहों का जोड़ बन जाता है तो राज्यपाल, राष्ट्रपति तक बन सकता है। अगर नवम में केतु बैठा हुआ है तो एक क्लेश को नाश करने वाला, मैंने बताया भी था कि केतु जहाँ बैठता है उस स्थान से विरह करवा देता है। त्यागी की भावना इसके अंदर है, वो घर को विरह में बदल देता है, बदलने का प्रयास करता है। तो नवम भाव में अगर बैठ गया तो क्लेश का नाश, पुत्रों का इच्छुक, नीच के द्वारा भाग्योदय,
तप दान हंसमुख होता है। ऐसा व्यक्ति जो केतु जिसके 9वें भाव में होता है बहुत हंसमुख होता है। नीच के द्वारा इसकी धन की वृद्धि होती है, लेकिन सगे भाई बहनों को कष्ट देता है और कष्ट पाता भी है इनसे। दान करने वाला, नियम उपवास को प्राप्त करने वाला, राव के सदृश इसका भी फल है, लेकिन क्रोधी, वाचाल, अधर्मी, परनिंदक, पिता का बैरी, विशेष दंभी, आलस्य में लीन, अभिमानी, कहीं कहीं दृष्टि के कारण राहु का उसका लक्षण राहु जैसा हो जाता है, तो ये नुकसानदायक भी हो जाता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ में है तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि जैसा ग्रह बैठता है उसी के साथ केतु अपना स्वरूप बना लेता है, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं दिया गया। तो जो ग्रह उसके साथ में होगा या जिसकी राशि में बैठा होगा, अगर ग्रह नहीं है तो जिस राशि में बैठा होगा उसी के आकार का 9वें भाव में अगर बैठा है तो उसी हिंट का वो केतु अपना फल देता है। तो आज हमने आपको 9वें भाव से फल बताया। अब आगे हम आपको 10वें भाव का फल बताएंगे। बहुत विधिवत आज समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग विधिवत समझे होंगे। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।